मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सफर दाय कीजिए, फल फलदाय कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग की कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं एक कुम्हार की बेटी कैसे अपनी बुद्धि से वो राजकुमार को संकट से दूर कर देती है, इसके बारे में कथा है। गुरु भाई बहन लोग, एक राज में एक राजा साहब रहते थे। राजा और रानी अपना बेटा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि राजा साहब का जो बेटा था उसका दिमाग जरा कम था। वो स्कूल में पढ़ने जाए, वो आगे कभी कला से पार ही नहीं कर सकता था, पासे नहीं करता था, क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ। जिस कारण राजा साहेब बहुत दुखी थे और उन्होंने अपना बेटा को नाम कटवाकर घर पर ही रख दिया और रानी से कहा कि हे रानी, इतना दर दर भटकला पड़ता, देव लोग ने एक पुत्र दिए, वो भी इसका दिमाग ही कम है, ये विद्या को समझ ही नहीं पड़ता है, ये आगे चलकर मेरा राजपाट कैसे चलाएगा और कैसे मेरा प्रजा को संभालेगा, ये बात से मैं बहुत चिंतित हूँ। रानी कहती है कि मैं इसे पढ़ाऊँगा, इसे मैं पढ़ाऊँगी और पढ़ाकर योग बना दूंगी कि आपका राजपाट कोई चला सके। राजा कहते हैं कि ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। रानी घर में उन्हें पढ़ाने लगती है, मगर माँ का दिल वो ना भी पढ़ पाए फिर भी राजा से झूठ बोले रानी कि अच्छा लिख रहा है और मेरा सब सवाल का जवाब ठीक ठीक दे रहा है। राजा साहेब अपना प्रजा लोग में बिजी रहते थे और रानी जैसे कहती वैसे वो मान लेते। ऐसे करते करते राजकुमार बहुत सियाना हो जाते हैं। अब रानी के मन में ये लगन जागता है कि मैं अपना बेटा को विवाह कर दूँ और घर में बहू ले आऊँ। रानी ये बात राजा साहब के पास रखती है और कहती है कि राजा साहेब, आप मेरी बहू की खोज कीजिए और मेरे बेटे को विवाह करा दीजिए। राजा साहब ये बात सुनते हैं तब कहते हैं कि किसी लड़की का मैं जीवन नहीं बर्बाद कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा को दिमाग कम है, वो हर चीज़ में समझ नहीं पाता है। उसको संगे जिसका विवाह होगा उसका भी जीवन खराब हो जाएगा, मैं उसे कैसे इसका विवाह करा दूँ। रानी कहती है आप कैसे पिता हैं, आपका बेटा एक राजकुमार है, किसी के से भी शादी का प्रस्ताव रखिएगा वो तुरंत तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास धन बहुत अधिक है। राजा कहते हैं कि तुम अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई हो, तुम दूसरा लड़की का भविष्य बिगाड़ना चाहती हो। वो धन लेकर क्या करेगी जब उसे पति का सुख ही नहीं मिलेगा। तुम्हारा बेटा राजकुमार वो इस सब काम में सक्षम नहीं है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका अभी भी बच्चा वाला ही बुद्धि है। उसे मैं विवाह कर दूंगा तो क्या वो पत्नी को अपना सुख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सब सुख उस लड़की के पास रहेगा और एक पति का ही सुख नहीं रहेगा तो उसे कैसा लगेगा? मैं विवाह नहीं करूंगा तुम्हारे बेटे को। रानी कहती है कि कैसे काहे आप ऐसे कह रहे हैं राजा साहेब, आप मेरा इच्छा पूरा कीजिए। रानी बहुत जिद करने लगती हैं। तब राजा साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को परीक्षा लेना चाहता हूँ, अगर 3 आना पैसा में ये बाजार करके ला देगा तब मैं समझूंगा कि विवाह के योग्य हो गया है, अपना परिवार को गृहस्थी चला सकता है। क्या तुम्हें बात मंजूर है? रानी सोचती है और कहती है कि मुझे मंजूर है,
आप राजकुमार से बता दीजिए कि 3 पैसे में क्या क्या लाना है। राजा साहेब राजकुमार को बुलाते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें ब्याह करना है। राजकुमार कहते हैं कि हाँ, मुझे सारा दोस्त का विवाह हो गया है, मुझे भी विवाह करना है पिताश्री। तब राजा साहब कहते हैं एक शर्त पर मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। मैं तुम्हें 3 पैसा देता हूँ। 3 पैसा में 1 पैसा तुम बाजार में ही खा जाना और बिचला पैसा में ऐसा कुछ कीन के लाना जिससे दुआरी पर गाय जो बांधल है वो गाय भी खा ले, और उसको में से जो निकले वो हम भी खा ले बीच वाला, और उसमें से जो बीज निकले वो बीज के रोप दे कि बाद में भी गुजारा हो सके। दूसरा पैसा का तुम्हें ही करना है और तीसरा पैसा नदी में फेंक देना। राजकुमार ये बात सुनकर टेंशन में हो जाता है और रोने लगता है बच्चा की तरह, और तीनों पैसा लेकर आता है और नदी के किनारे बैठकर रोते रहता है। एक चट्टान रहता है गुरु भाई बहन लोग नदी के किनारे, वही चट्टान पर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं अपना सिर इस चट्टान पर ही पटक पटक कर सोचता हूँ कि कैसे मैं दूसरा पैसा को 3 काम करूँगा। ये सोच सोच कर रोते रहता है। उतने में पढ़कर कुम्हार की लड़की अपनी सहेली के साथ आते रहती है। वो क्या देखती है कि एक सुंदर राजकुमार खूब पोशाक पहने हुए और चट्टान पर बैठ के जोर जोर से रो रहा है। उतने में कुम्हार की लड़की अपनी सहेली से कहती है कि तनी चलो और मैं पूछती हूँ कि वो क्यों रो रहा है। अगर मदद करने के लायक होगा तब मैं इसकी मदद जरूर करूँगी, क्योंकि गांव में कुम्हार की बेटी बहुत ही बुद्धि में तेज थी और किसी को कभी भी कुछ समझ में ना आवे उसका उपाय जरूर बताती थी। कुम्हार की लड़की इतनी बुद्धि की तेज थी। वो राजकुमार के पास आती है और कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो अच्छे घर से लगते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सुंदर वस्त्र आभूषण है, तुम क्यों रो रहे हो मुझे बताओ। राजकुमार कहता है रोते हुए कि तुम जानकर क्या करोगी कि मुझे क्या कष्ट है। कहती है कुम्हार की लड़की कहती है कि पहले बताओ तो, अगर मुझे सिद्धांत करना होगा तो मैं कर दूंगी, और नहीं तो मैं तुम्हें रोते हुए छोड़कर चली जाऊंगी। तब कहते हैं राजकुमार कि मेरे पिताजी ने मेरे विवाह एक ही शर्त पर रखे हैं कि मैं तुम्हारा विवाह तभी करूंगा जब तुम ये 3 पैसा के 1 पैसा बाजार में खा जाना, दूसरा पैसा के गाय माता जो द्वार पर बंधल है उसी पैसा में तुम्हें 3 काम करना है। ऐसा चीज कीन के लाना है जिससे गाय भी खा लेवे, उसका अंदर का फल हम भी खा लेवे, और उसका बीज अगर रोप दे तो बाद में भी हम लोग के काम आ सके, फिर फल हम लोग खाएं। यही सोच कर रो रहा हूँ। और तीसरा पैसा नदी में फेंक देना। मैं ऐसा क्या कीनूं कि जिससे 3 काम हो सके। कुम्हार की बेटी हंसने लगती है और कहती है कि इतनी सा बात के लिए तुम इतना परेशान हो, तुम मेरे संग बाजार चलो। और राजकुमार के हाथ धरती है गुरु भाई बहन लोग और बाजार में लेकर चली जाती है और देखती है कि एक ठेले पर केला बिका रहा है। जाती है और कहती है कि केले वाला भैया आप ये बताइए कि केला किस किस काम आता है। ठेले वाला भैया कहते हैं केले वाला कि केला 2 काम आता है। इसका छिलका छीलकर अगर घर में जानवर है तो उसे दे दीजिएगा, वो खा जाएंगे, और अंदर के जो फल है वो आप खा जाइएगा। कुम्हार की बेटी सोचती है कि इसमें 3 काम बताया हुआ है, फिर इसे 3 काम कैसे होगा। उसका नज़र कहती मुझे केला काम नहीं है, और उसका नज़र एक सेब वाले के ठेले पर पड़ते हैं। वो सेब वाले के पास जाती हैं और कहती हैं कि भैया इसमें कोई सेब में क्या क्या गुण है और ये कौन कौन काम आ सकते हैं, आप मुझे बताइए। उतने में
सेव वाला भैया कहते हैं छिलका छिलिएगा, मन करे छिलका सही दिखा दिएगा, न छिलका छिलकर सेव खा लीजिएगा। इसका बिया रोपला पड़ता, हाल ही उपजे चाहे नहीं, इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। कुम्हार की बेटी कहती है मुझे सेव भी नहीं चाहिए। तब क्या देखती है, अब वो राजकुमार राव कस कस के रोने लगता है। देखता है कि केला काम में नहीं आया, सेव काम में नहीं आया। वो रोने लगता है और कहता है कि लगता है कि मेरा विवाह नहीं होगा, क्योंकि एक पैसा से 3 सामान कैसे मैं कीनूं और क्या करूं। उसका नज़र एक तरबूज पर पड़ता है, जो ठेले पर लेकर तरबूज भैया बेचते रहते हैं। कुम्हार की बेटी जाती है और तरबूज वाले भैया से कहती है कि हे भैया, आप मुझे एक तरबूज दे दीजिए, ये बताइए कि कौन कौन काम में आएंगे। तरबूज वाला भैया कहते हैं छिलका छिलकर गाय गोरू के दे देना बहन, इसका लाल लाल गुद्दा खा जाना और इसका बीज को रोप देना, फिर तरबूजा तैयार हो जाएगा, आगे के लिए खाने के लिए हो जाएगा। यह बात सुनकर कुम्हार की लड़की पैसा एक आना देती है और दे के तरबूजे खींच लेती है और राजकुमार को तरबूज देकर कहती है कि लेकर आप घरे जाइए, इसका छिलका पहले से काटिएगा और काट कर सारा लाल गुद्दा निकाल लीजिएगा, निकाल कर अपने माता पिता को सेवन करवा दीजिएगा, भोजन करवा दीजिएगा। और इसका छिलका जो निकलेगा आपकी दुआरी पर जो गाय माता है उन्हें दे दीजिएगा, और बीज जो निकलेगा वो अपना खेत में जाकर रोप दीजिएगा। ये फिर तरबूज जम जाएगा, पेड़ फिर तरबूज हो जाएगा। ये बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न होता है और हंसते खेलते घरे आता है। छिपा लाता है, माँ से कहता है माँ छिपा ले आइए। माँ छिपा लेकर आती है, सारा तरबूज को अंदर से काट कर निकालता है और अपने पिताजी के पास ले जाकर रख देता है और छिलका को ले जाकर गाय माता को देता है। अब बीज सारा निकाल कर कहता है कि इसे मैं खेत में रोप कर आ रहा हूँ। राजा साहब सोचते हैं कि इसको पास तो दिमाग इतना कम था, फिर इसे ये बुद्धि आए कहाँ से कि एक चीज़ से 3 काम इसने कर दिया। राजा साहब पूछते हैं कि ये बताओ कि ये तुम अपना दिमाग से किए हो कि तुम्हें कोई बताया है। राजकुमार कहते हैं कि मैंने अपने से कुछ भी नहीं किया है, ये कुम्हार की लड़की है जो बगल के ही गांव में रहती है, उसी ने मुझे ये तरकीब बताया है और उसी ने मुझे बाजार में जाकर तरबूज दिलवाया है। राजा साहब अपने पत्नी से कहते हैं कि मैं कहता नहीं था कि इसके पास दिमाग नहीं है। देखो, एक लड़की ने एक आना पैसा से 3 काम करके दिखा डाला और तुम्हारा पुत्र रो रहा था बैठकर, इसे भी समझ नहीं था कि इससे मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे 3 काम हो सके। ये क्या अपना गृहस्थी चलाएगा और क्या अपना परिवार को रखेगा। राजा की पत्नी कहती है कि जिस लड़की ने मेरे बेटे को तनिक देर के लिए संभाल लिया, मैं उसी लड़की के संग अपना बेटा को विवाह करूंगी। राजा कहते हैं कि मैं उस लड़की का जीवन नहीं खराब करूंगा। राजी हट करने लगती है। रानी कहती है कि आप तो अपना बेटा के दुश्मन बन गए हैं, आप पहले चल कर कह के देखिए तो कुम्हार से, वो अपना बेटी के विवाह करने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना धन है। राजा कहते हैं कि मैं एक परीक्षा और लूँगा उससे, उसके बाद में विवाह के बारे में सोचूंगा। रानी कहती है ठीक है। रानी जाती है कुम्हार के घर और पता करती है तो उनके कुम्हार की लड़की की जो माँ रहती है वो बाजार गई रहती है। उतने में राजा पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ गई हुई है। कुम्हार की लड़की कहती है कि मेरी माँ, आपने संध्या के टाइम आने का कष्ट किया है, मेरी माँ ने अंजोरा लाने के लिए बाजार गई हुई है। यह बात सुनकर राजा अचरज में पड़ जाता है कि क्या ये कह रही है। फिर पूछता है राजा साहब कि तुम्हारे पिता कहाँ गए हुए हैं। लड़की कहती है कि मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, इसीलिए वो बांस बेचने के लिए गए हैं। राजा कहता है कि इस समय कहूँ बांस बिकाता है सांझ के टाइम, तुम इसका अर्थ समझाओ। लड़की कहती है कि अंजोड़ा का मतलब कि मेरे माँ किरासन तेल लाने गई है,
जब वो किरासन तेल लेकर आएगी और जब मैं इसे लालटेन में कर कर बारूंगी तो घर में पूरा अंजोरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरी माँ अंजोरा लाने के लिए गई है। और पिताजी, जब मैं आपसे बोली हूँ कि पिताजी मेरे मांस बेचने के लिए गए हैं, वो बगल में ही एक गांव में बगल में ही एक आदमी का बेटी का विवाह होने वाला है, उसी से बातचीत करने गए हैं कि उसे कितना बांस चाहिए। अगर वो उन्हें जितना बांस चाहिएगा वो कह देंगे तो समझिए ये कल बांस बिका ही हुआ है। यह बात सुनकर राजा अचंभो कर लेता है और कहता है कि ये लड़की तो पूरा ही समझदार है और बहुत चालाक है। इसे पूछला पर इसका अर्थ भी समझा दे रही है, क्योंकि जिस टाइम कुम्हार की बेटी ने कहा था कि मेरी माँ अंजोरा लाने के गई है, उस टाइम उसका घर में अंधारा हुई था, इसीलिए राजा समझ नहीं पाया। तब उसने कहा कि मेरी माँ किरासन तेल लाने गई है, क्योंकि वह तेल जब मैं लालटेन में डाल कर बारूंगी तो मेरा घर पूरा अंजोरा हो जाएगा। पिताजी के बारे में भी ऐसा ही बोली थी, क्योंकि पिताजी जिनके बेटी के घर में विवाह था उससे बातचीत करने गए थे। अगर बातचीत हो जाता तभी ने बेला बांस कट के दिया ही जाता, इसीलिए उसने पहले ही कह दिया कि मेरे पिताजी बांस बेचने गए हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है और उतने में कुम्हार आता है। और वो महादेव को बहुत मानती थी कुम्हार की लड़की। वो मट्टी का महादेव बनाकर माता पिता कुम्हार के बर्तन गढ़ते थे, और कुम्हार की लड़की छोटे छोटे हाथ से नंदी और महादेव के छोटा सा पूरा मूर्त बनाती थी, और माता पार्वती को बनाकर खेल खेल में वो अपना सखी लोग के संगे महादेव की पूजा करती थी। और एक नदी में पूजा कर कर उनको, जैसे लोग लक्ष्मी जी भसाने के लिए जाते हैं, उसे पूजा पाठ कर कर कुम्हार की लड़की और भगवान को रोज पोखरा में दबाने जाती थी। उसका प्रत्येक दिन का यही काम था। इससे महादेव बहुत प्रसन्न थे कि माता पिता दिया हड़िया बर्तन बनाते हैं, ये रोज मेरी मूर्त बनाती है और बनाकर सखी लोग के संग पूजा करती है और कर कर ले जाकर पोखरा में, गांव में पोखरा होबे करता है, उसी में ले जाकर मुझे दहाती है। कितना सच्चा मन से बनाती है। जब कुम्हार आता है तब देखता है राजा साहब को अपना घर पर, तो कुम्हार कहता है कि मेरा धंधर भाग है कि आप मेरे घर आए, मुझसे कौन ऐसा गलती हो गया है कि आप लोग यहाँ आ गए हैं। राजा साहब कहते हैं तुम्हारा पुत्री का हाथ अपने राजकुमार के लिए मैं मांगने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी पुत्री बहुत समझबूझ से बहुत तेज है। तुम्हारी पुत्री मेरे बेटे को संभाल लेगी, मगर मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहता हूँ, न तुम्हें अंधेरा में रखना चाहता हूँ। और उनका पुत्री को बुलाकर राजा साहब कहते हैं कि मेरा बेटा जिसे तुमने आज बताया था, एक पैसा में 3 सामान किनने के लिए, मैं उसी का पिताजी हूँ, वही हमारे बेटा हैं। मेरे बेटा को इतना समझ नहीं है जो परिवार चला सके और तुम्हारा परवस्ती अच्छा से कर सके। क्या तुम्हें उससे विवाह करना मंजूर है? कुम्हार की बेटी कहती है जो भाग में महादेव लिखे होंगे उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर मेरे भाग में वही लिखे हुए हैं तो वही मिलेंगे, और मैं महादेव की मर्जी समझकर मैं विवाह के लिए हाँ कहती हूँ। राजा साहेब और रानी प्रसन्न हो जाते हैं और ब्याह की तैयारी में लग जाते हैं। इधर कुम्हार की लड़की उस दिन इसका मायके में लास्ट दिन रहता है, अपना सखी लोग के संग शिव जी का लिंग बनाती है, नंदी बनाती है, माता पार्वती बनाती हैं और श्रद्धा से पूजा पाठ करती हैं और कहती हैं कि हे महादेव, आज मैं आपसे यही मांग रही हूँ, क्योंकि कल मेरा विवाह हो जाएगा और मैं राजमहल में चली जाऊंगी। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि मेरा पति का बुद्धि ठीक कर दीजिए और उन्हें इतना ज्ञान दे दीजिए कि वो अपना राज को संभाल सकें, पूरा परिवार को देख सकें और मेरा भी सुखी पूर्वक जिंदगी बीत सके। हे महादेव, मैं आपसे यही मांगती हूँ। इतना दिन मैंने आपका मुहूर्त बनाया तो आज तक कुछ नहीं मांगा, मगर मैंने आज आपसे यही मांगती हूँ। महादेव प्रसन्न होते हैं और जैसे ही दूसरे दिन पूजा पाठ करके वो नदी में भगवान को नहाती है और सखी लोग से विदा लेकर अपना विवाह होता है और ससुराल आती है। राजकुमारी यही सोचती है,
राजमहल में आकर वो भी राजकुमारी बन ही जाती है। सारा पोशाक कुम्हार की बेटी को राजकुमारी वाला मिल जाता है। जब राजमहल में पहुंच जाती है तो सारा भोग सारा सुख राजमहल वाला मिलता है। मगर जब सुहाग रात के सेज पर जाती है तो यही सोचती है घूंघट करते हुए कि सारा सुख है हे महादेव, अब धीरे धीरे ही मेरा पति का ज्ञान लगता है कि ठीक होगा। सब पत्नी का श्रद्धा रहता है, उसका पति उसे सुहाग रात के दिन कोई श्रृंगार दे, कोई सामान दे। उनको तो दिमाग ही नहीं है, जब वो ये नहीं समझ पाए कि मैं एक पैसा में 3 चीज़ें किन सकता हूँ। और कैसे उनको तो मैंने ये ज्ञान बताया था, और ये कहकर मान उदास कर कर बैठ जाती है घूंघट में। राजकुमार जब उधर से आते हैं महादेव की कृपा से उनका जो बचपना था वो ठीक हो जाता है, और उधर से वो हार कीन कर ले आते हैं। खूब सुंदर हार लेकर आते हैं अपनी पत्नी को मुंह दिखाई पर देने के लिए, क्योंकि उनका ज्ञान बदल चुका था। महादेव की कृपा से वो सयान वाला ज्ञान हो गया था उनका, राजकुमार वाला। और अपनी पत्नी से कहते हैं कि उस दिन तुम्हारा मुख मैंने अच्छा से देखा भी नहीं था, क्योंकि तुमने मेरा मदद किया था और तुम ही मेरा जीवन संगनी बनोगी ये मैं जानता नहीं था। तुमने ये जानते हुए सब हाल वो समझते हैं, उनके माँ सब हाल बतैले थे राजकुमार के। तो वही राजकुमार कहते हैं कि तुम्हें जानते हुए भी कि मेरे पास दिमाग कम है, मेरे पास बचपना है, मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता हूँ, तुम्हारा खर्चा मैं उठा नहीं सकता हूँ, फिर भी तुमने महादेव की मर्जी समझकर मुझे स्वीकार किया है। तुम्हारे महादेव की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, और मुझे सब ज्ञान हो गया है कि आज के दिन क्या कहता है। और अपनी पत्नी को लोग अपने तोहफे में मुंह दिखाए में कुछ देते हैं। यह बात जब कुम्हार की लड़की सुनती है, घूंघट में ही महादेव को दोनों हाथ जोड़कर नमन करती है और समझ जाती है कि मेरे पति पर महादेव ने दया कृपा कर दिए हैं। जो मैं महादेव से मांगी थी वो महादेव ने आज सुहाग रात के दिन मुझे पहले पति के भेंट में मुझे उनको भेज दिया और उनको ज्ञान को परिवर्तित कर दिया। घूंघट अपना पत्नी को राजकुमार उठाते हैं, और वो जो हार रहता है अपना पत्नी को गला में डाल देते हैं, और सुखी पूर्वक उस नगर का वो राजकुमार सिंहासन पर राजा साहब उसे बैठाते हैं और राजा बनाते हैं। पूरा प्रजा लोग के ध्यान रखे लगते हैं, और राजा से बेसी उस नगर का ध्यान रखते हैं। महादेव से कृपा से कुम्हार की बेटी ने जितना भक्ति किया था उससे ज़्यादा महादेव ने उसे दिया, और अपने भक्त को लाज को रखा और उनका पति को अच्छा कर दिया। जैसे महादेव ने कुम्हार की लड़की पर इतना कृपा किया और उनका पति को ना बुद्धि होते हुए इतना ज्ञान दिया कि उनका अरमान को उनका पति ने पूरा किया, वैसे महादेव सब गुरु भाई बहन लोग के अरमान को पूरा करे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।